ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद के छठे श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। हंता च इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हंत च इदं प्रवक्ष्यामि। हंत जो नचिकेता है उसे यमाचार्य कह रहे हैं, हे हंत, हंत च इदं प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि अर्थात बोलता हूँ। यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं कि हे नचिकेता, अब मैं वो बोलता हूँ जो तूने मुझसे तीसरे वर में मांगा था। जो वर तूने तीसरा मांगा था उसके विषय में तुझे अब मैं बताता हूँ। तीसरा वर नचिकेता ने मांगा था कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा भी शरीर के साथ समाप्त हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, पुनर्जन्म लेती है, केवल शरीर ही समाप्त होता है। तो इस बारे में मुझे बताइए कि आत्मा का मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो वही जो प्रश्न था नचिकेता का, उसके बारे में अभी यमाचार्य जी उसे बोलते हैं। हंत च इदं प्रवक्ष्यामि। अब तुझे मैं बताता हूँ हे नचिकेता, गुह्यं ब्रह्म सनातनम। गुह्यम अर्थात बहुत गूढ़ जो ज्ञान है, जो ईश्वर के बारे में है। ईश्वर कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, कैसे प्राप्त होता है, किसे प्राप्त होता है, उस सब के बारे में तुझे अब मैं बताता हूँ। तो दो बातें तुझे मैं बताऊंगा। पहला, गुह्यम ब्रह्म सनातनम। पहला तो ईश्वर के बारे में तुझे बताऊंगा, और दूसरा बताऊंगा यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। यथा च मरणम प्राप्य अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात जो ये शरीर है, जब मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जब आत्मा शरीर से च्युत हो जाती है, अलग हो जाती है, मुक्त हो जाती है, तो आत्मा का क्या होता है। यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। भवति अर्थात होना। आत्मा का क्या होता है जब वो इस शरीर को छोड़ देती है। तो इन दोनों के बारे में तुझे अब मैं बताऊंगा। हे नचिकेता, अब तू ध्यान से सुन। जो तूने तीसरा प्रश्न पूछा था उसका उत्तर अब मैं तुझे दे रहा हूँ। तो ये इस छठे श्लोक का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते जी।